So now let's move forward to go through the next part, right? That is part 4. Okay, in her all her life, she had never owned anything but a rag, right? So this is all about सीबिया. ये सीबिया के बारे में है कि अपने वो 12 years की थी तब तक के अपने जीवन में, अपने लाइफ में सी हैड नेवर ओन्ड एनीथिंग बट ए रैग. तो उसने केवल वही फटे पुराने से कपड़े उसके पास थे, इसके अलावा उसके पास कुछ और नहीं था. सी हैड नेवर ओन्ड इवन वन आना, कभी भी उसके पास वन आना नहीं रहा. नॉट ए पाइस और नॉट ए पाई, ना इस तरह का जो पैसे चलते थे काफ़ी पहले. न इवन टू बाई ओके से हैंडफुल ऑफ ब्लोन ग्लास बीड्स. और वो जो क्या होता है, जो बैंगल्स होती हैं या बीड्स होते हैं जो हॉट ग्लास को जो है ब्लो करके बनाए जाते हैं. तो ना तो वो मतलब उसके पास वो थे, ना इतने पैसे थे कि वो इस तरह के ग्लास बीड्स परचेज कर सके. फ्रॉम स्टॉल इन द बाज़ार, उस बाज़ार के स्टॉल से, वेयर दे वर पाइड लाइक स्टार्स, राइट. तो वो बाज़ार के स्टॉल में जहाँ पे वो सब जो बीड्स थे स्टार्स की तरीके से जिनका ढेर लगा रहता था, राइट. और वन ऑफ द थिन ग्लास बैंगल्स दैट द मैन केप्ट ऑन ए स्टिक, राइट. या फिर उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो उनमें से एक बैंगल परचेज कर सके, जिन बैंगल्स को जो सेलर थे वो स्टिक पर रखते थे. एंड यू कुड चूज़ विच कलर यूड हैव. उनके पास डिफरेंट कलर की बैंगल उस स्टिक में होती थी, और ये होता था कि भाई आप इनमें से जो कलर पसंद करें उसको परचेज कर लें. तो इस तरीके से यहाँ पर उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो बीड्स, कोई ग्लास का बना हुआ बीड या फिर कोई ग्लास की बनी बैंगल खरीद सके. सी न्यू वॉट फाइनरी वॉज. एक्चुअली वो अवेयर थी. फाइनरी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि डेकोरेटिव एक्सपेंसिव क्लॉथ्स हैं या जो डेकोरेटिव थिंग्स हैं वो उनके बारे में जानती थी, राइट. बट सी हैड बीन विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर्स ऑल थ्रू द जंगल टू द लिटिल टाउन. यहाँ पे जो राइटर हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से वो अपने पेरेंट के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ जंगल होते हुए उस छोटे से टाउन में वो मतलब जाया करती थी. एट द रेल हेड वेयर देयर वॉज दिस बाज़ार. तो नियर बाई रेल हेड. रेल हेड का मीन्स क्या है, जहाँ पे रेल ट्रेन आती है वहाँ से अप लोडिंग होती है, डाउन लोडिंग होती है सामान की, सामान उतारा जाता है, वहाँ से लोड किया जाता है ट्रेन में. तो उसके पास जो बाज़ार था वहाँ पे वो जंगल से होते हुए, अपने गांव से जंगल होते हुए वो जाती थी. एंड सी हैड वॉकड थ्रू ऑल द माइल मेलिंग पीपल और यू, राइट. तो वो जब रास्ते से होकर के जाती थी तो वो बहुत सारे लोगों को देखते हुए जाती थी. बहुत सारे हार्ड वर्किंग पीपल थे, डॉग्स, राइट, मंकीज़, है ना. मंकीज का डिस्क्रिप्शन क्या है, फुल ऑफ फ्लीज, राइट, फुल ऑफ इंसेक्ट्स और पैरासाइट. द आइडियल गॉसिपिंग, है ना, बार्गेनिंग ह्यूमैनिटी. तो वो एक तरह का जो राइटर हैं वो उसकी जो सराउंडिंग थी वहाँ जैसे लोग थे उनके बारे में डिस्क्राइब करती हैं कि मतलब वहाँ पे डॉग्स थे, मंकीज़ थे, फुल ऑफ फ्लीज, और ऐसे लोग थे जो बस फालतू में गॉसिपिंग करते रहते थे, राइट, बार्गेनिंग करते रहते थे, सामान इतने का नहीं इतने का दीजिए, और स्पिटिंग बीटल जूस और ये पान खा के वहाँ थूकते रहते थे. इस तरह की कुछ लोकेलिटी थी, ह्यूमैनिटी थी, राइट. हर्ड द बेल ऑफ ए सेक्रेड बुल क्लॉन्किंग.
और होता है ना कि कुछ लोग क्या होते हैं, रिलीजियस एक बुल को ले लेते हैं, उसको डेकोरेट कर लेते हैं, राइट, उसमें बेल अटैच कर देते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, लोगों से कहते हैं भाई इसमें आप कुछ दान करें, इसके पैर छुएं और ये आपके लिए जो है जो आप विश मांगेंगे वो इससे पूरी होगी। इस तरह का है, कुछ लोग इसे हिंदी में यहाँ नादिया वगैरह भी कहते हैं। तो बुल क्लॉन्किंग एज ही लम्प्ड अलोंग थ्रू द डस्ट एंड हबब, तो वो जो बुल वहाँ से अपना जो बेल है उस आवाज़ करते हुए निकलता था, तो उसके आगे पीछे बहुत सारी भीड़ हो जाती थी, तो धूल, डस्ट और वो हब्बब शोरगुल होता था। मतलब इस तरीके से वो जहाँ पे सीबिया रहती थी, जहाँ से होकर के आती थी, वहाँ की जो लोकेलिटी थी, सराउंडिंग्स थी, जो लोग हैं, उसको यहाँ पे राइटर ने डिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। हाँ। she had paused amazed before the sweetmeat stall to gaze at the brilliant honey confections। तो वो सी हैड paused, वो रुक जाती थी कभी कभी, वो जहाँ पे ये क्या कहते हैं कॉन्फेक्शनरी की शॉप होती थी, मिठाई की शॉप होती थी, वो अमेज्ड होती थी, थोड़ा सरप्राइज होती थी, और वो देखती थी ना, गेज का मतलब अटेंटिवली किसी चीज़ को देखना, है ना। ब्रिलियंट हनी कॉन्फेक्शंस, ऐसी मिठाइयाँ जो काफ़ी शाइनी थी और जो कि हनी से बनी हुई थी, एबस विद डस्ट एंड फ्लाइज, और वो जो है धूल और मक्खियों से भरी हुई थी मिठाइयाँ। दे स्मेल्ड वंडरफुल एबव द स्मेल्स ऑफ ड्रेन्स। हाँ, उनकी महक काफ़ी अच्छी थी, कम से कम उनसे अच्छी थी जो ड्रेन में महक आती है, या राइट, एंड ह्यूमिडिटी एंड चीप सिगरेट्स, राइट। तो वो जैसा कि राइटर ने उसकी लोकेलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया है कि वहाँ पे मतलब गंदगी काफ़ी थी और काफ़ी ड्रेनेज थी, ओपन ड्रेन्स थी, और वहाँ लोग सिगरेट पीते थे, और इस तरह का मतलब ओके। चीप सिगरेट का मतलब वो जो आपका बीड़ी हो सकता है, ओके, बीड़ी टेकिंग पीपल, है ना। तो है ना, जो वो किसी एक तेंदू लीव्स में कुछ टोबैको भर के बनाई जाती है, वो चीप सिगरेट्स होती हैं, है ना। सो एट होम ओके सी समटाइम्स टेस्टेड वाइल्ड हनी, तो कभी कभी वो घर में वाइल्ड हनी टेस्ट करती थी। वाइल्ड हनी क्या है कि जो फॉरेस्ट में जो ट्री से उसके द्वारा, उसकी फैमिली के द्वारा निकाला गया होता था। और क्रंच द सिरप आउट ऑफ ए स्टॉक ऑफ शुगर। स्टॉक ऑफ शुगर का मतलब क्या है, शुगर केन, जिसे आप गन्ना कहते हैं, राइट, है ना। तो वो कभी गन्ने का रस पीती थी। क्रंच का मतलब है क्रस्ट, राइट। बट दीज स्वीट्स वर ग्रीन एंड मैजेंटा, लेकिन जो ये यहाँ पर मिठाइयाँ हैं थी वो ग्रीन कलर की थी, या फिर मैजेंटा मीन्स जो आपका एक पर्पल कलर की। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा रिवीव करते हैं कि इन ऑल हर लाइफ जो सीबिया है उसके पास कुछ छोटे फटे पुराने कपड़े थे, इसके अलावा उसके पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि वो जो है कुछ मूंगे कुछ बीट्स परचेज कर सके, राइट, जो ग्लास के बने हैं, या फिर वो जो है कोई बैंगल परचेज कर सके। हाँ, वो अभी वो जानती थी एक्सपेंसिव क्लॉथ्स के बारे में, डेकोरेटिव थिंग्स के बारे में, राइट। और वो अपने पेरेंट्स और अपने ब्रदर के साथ जंगल होते हुए उस टाउन जाया करती थी, है ना, जहाँ पे जो है बाज़ार लगता था, स्टॉल लगते थे वो सब। तो वहाँ से वो बहुत सारे लोगों को देखते हुए, है ना, जैसे डॉग्स को, मंकीज़ को, राइट, और ऐसे लोगों को जो बार्गेनिंग कर रहे होते थे फालतू की, है ना, अनएसेंशियल टॉकिंग कर रहे होते थे, पान खा के थूक रहे होते थे, या फिर वो इन ऑब्ज़र्व करते हुए जाती थी कि जो के डेकोरेटेड बुल है ना, उसकी बेल बजती हुई जाती थी, उसके आसपास काफ़ी रस होता था, भीड़ होती थी बच्चों की, तो वो डस्ट उड़ाते हुए और शोरगुल करते हुए
निकल जाता था। सी हैड ओके, तो और वो किस तरह से मिठाइयों की दुकान की ओर आकर्षित होती थी, राइट। तो इस तरह का ये आपका यहाँ पे जो है मेंशन हुआ है, डिस्क्रिप्शन हुआ है। ओके, देन देयर वाज द क्लॉथ स्टॉल। तो ये डिस्क्रिप्शन है उसी टाउन का जो रेल हेड के पास है, उस मार्केट का, राइट। सो देन देयर वाज अ क्लॉथ स्टॉल स्टैक्ड विद ग्रेट रोल्स ऑफ न्यू कॉटन क्लॉथ। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये है कि ठीक है, इसके बाद जो वहाँ पे जब सीबिया ने मूव किया तो देखा कि वहाँ पे जो है एक जो क्लॉथ स्टॉल था जो कि ग्रेट रोल्स ऑफ, जिसमें कि न्यू कॉटन क्लॉथ्स थे, राइट। और स्टैम्प्ड एट द एज विद द मेकर साइन, और जिस कंपनी ने बनाए हुए थे उसके सिग्नेचर या सिंबल ऑफ ए टाइगर हेड, और उसमें टाइगर के सिर का सिंबल हुआ करता था। एंड स्मेलिंग सो वंडरफुल ओके ऑफ इट्स ड्रेसिंग स्ट्रेट फ्रॉम द मिल्स। और एक जब कपड़े निकल के नए नए आते हैं तो उनमें एक तरह की स्मेल होती है, राइट। तो उस तरह की उसका स्मेल का भी डिस्क्रिप्शन है। तो वो सीबिया के लिए एक वंडरफुल स्पेलिंग वो जो स्मेल होती थी ऑफ इस ड्रेसिंग स्ट्रेट फ्रॉम द मिल्स, राइट। तो वो जो मिल से आती थी ड्रेसेस और ये क्लॉथ्स, उनकी अपनी एक स्मेल होती थी। दैट सीबिया कुड हैव स्टूड बाई इट ऑल डे। तो मतलब ये बहुत सारे स्टॉल्स थे, बहुत सारी चीज़ें थीं जिनकी ओर सीबिया आकर्षित होती थी, और वो वहाँ पे कुड हैव मतलब वो सारा दिन वहाँ पे खड़ी रह सकती थी उन सब चीज़ों को वॉच करने में, समझने में, देखने में। बट देयर वर अदर वंडर्स टू सी, लेकिन और भी दूसरी चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कि शॉर्टिन क्लॉथ, शिवन, ये आपका सू का थर्ड फॉर्म है जिसे कहते हैं सिलना। तो शॉर्टिन सून विद रियल सिल्वर थ्रेड, ऐसे शॉर्टिन के कपड़े थे जो कि जिनमें कि जो चांदी का एक तार होता है पतला सा, वो पड़ा हुआ करता था। टिन ट्रेज फ्रॉम बिर्मिंघम कोई प्लेस था फेमस, वहाँ से आती थी टिन ट्रेज उस मार्केट में। एंड साड़ी, और वो वहाँ पे साड़ी हुआ करती थी विच हैड गॉट क्लिप्स ऑफ लुकिंग ग्लास। वो अब इस समय नहीं, बहुत पहले मुझे भी याद है, अक्सर मैंने देखा था छोटे में कि साड़ियों में छोटे छोटे से पीसेस ऑफ ग्लास, जिनमें आप अपना चेहरा देख लें, छोटे छोटे से पीसेस ना लगे हुआ करते थे। मतलब एक तरह से वो जैसे एम्ब्रॉयडरी होती, कढ़ाई होती, उस तरीके से वो वहाँ साड़ी पे चिपकाए जाते थे, और उसके ऊपर से थ्रेड वगैरह लगाया जाता था ताकि जल्दी निकले नहीं। इनटू द बॉर्डर शी ज्वाइंड द क्राउड राउंड ए कश्मीरी ट्रेवलिंग मर्चेंट। तो इसके बाद वो राइटर कहते हैं कि इसके बाद उसने क्या किया, उस क्राउड को ज्वाइन कर लिया, उस भीड़ को ज्वाइन कर लिया जो कश्मीरी ट्रेवलिंग मर्चेंट, मतलब ऐसे मर्चेंट थे जो ये क्लेम करते थे कि वो कश्मीर से आए सामान लेकर के, और वो घूम घूम करके जो है अपने सामान को बेचते थे। तो इसके बाद उसने कश्मीरी ट्रेवलिंग मर्चेंट को ज्वाइन किया ऑन हिज वे टू द बंगलाज। वो बंगला में जा रहा था लोगों की चीज़ों को बेचने, और उसके आसपास एक क्राउड थी चीज़ों को उसके देखने समझने के लिए। तो इसके बाद सीबिया वहाँ पर रुकी। अब ये कश्मीरी जो ट्रैवलिंग मर्चेंट है, बिजनेसमैन है, सेलर है, इसकी बात करते हैं। तो ही वॉज सोइंग डार्क कलर्ड सिल्क, है ना, मॉर्निंग कलर होता है सुबह का, मतलब ग्रे कलर, सिल्क दैट पोर्ड लाइक क्रीम, राइट। एंड ही हैड गॉट ए लिटिल लॉक्ड चेस्ट, और उसके पास एक छोटा सा लॉक्ड, मतलब चेस्ट जिसे कहते हैं, चेस्ट का मतलब ये होता है छोटा सा बॉक्स था जिसमें कि टर्क्वाइजेस का मतलब ब्लू स्काई, आपके कह सकते हैं सेमी प्रेशस स्टोन्स, और ओपल्स जो आपके वाइट कलर के होते हैं, जेम्स जिन्हें आप रत्न कहते हैं, वो उसके छोटे से बॉक्स में थे, राइट।
एंड बेस्ट ऑफ ऑल अ बॉक्स विच वैन यू प्रेस्ड इट, और एक उसके पास एक बॉक्स और था जिसे जब आप प्रेस करें तो उसमें एक बेल बजती थी, एंड येलो वुलन चिकन जम्प्ड आउट, और एक येलो पीले कलर का जो है ऊलन, मतलब जो ऊल का बना हो एक चिकन जिसे कहते हैं आप, हेन है ना, हेन बेबी, बेबी हेन भी कह सकते हैं, तो वो बाहर आ जाता था। इस तरीके से ये मतलब सीबिया ने किस किस स्टॉल में वो रुकी गई और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो वो कश्मीरी जो ट्रेवलिंग मर्चेंट था उसके पास जो चीज़ें थीं वो काफ़ी उसे अट्रैक्ट करने वाली थी, जैसे कि उसके पास छोटे हो गए ना बॉक्स में टर्कोइजेस थे, ओपल्स थे, इस तरह के जेम्स थे, रत्न थे, और दूसरे बॉक्स में ओके एक इस तरह की डिवाइस थी जिसमें वो प्रेस करता था और बेल बजती थी, और जैसे ही बेल बजती थी तो उसमें से एक येलो वुलन चिकन बाहर आ जाता था। ओके, देयर वॉज नो एंड टू द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से वहाँ मार्केट में सीबिया के लिए वंडरफुल चीज़ों का कोई अंत नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थीं उसके देखने के लिए। बट सीबिया इन ऑल हर लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ वॉज मार्क्ड फॉर वर्क। हाँ, जैसा कि अक्सर होता ही है कि पीपल हु आर वेरी पुअर, राइट, उनकी फैमिली मेम्बर्स को जन्म से लेकर के डेथ तक बहुत ही काम करना होता है, ऑल द टाइम दे आर टू वर्क। उसी तरह सीबिया का था कि उसे जन्म से लेकर के राइट हमेशा ही वर्क करना था। सिंस ही कुड टॉडल, जब से उसने लगभग चलना सीखा था। सिंस ही कुड टॉडल मतलब जब बच्चे थोड़ा घिसट घिसट कर चलना सीख लेते हैं, तो टॉडल सी हैड हस्क्ड कॉर्न, मतलब जैसे ही उसने चलना सीखा बहुत छोटे में ही सी हैड हस्क्ड कॉर्न, राइट। तो उसने जो है जो कॉर्न है उसे उस अपने कॉर्न की सीड हैं उनको निकालना सीखा, मतलब क्रॉप से उनको थ्रेश करके उनकी सीड को निकालने का वर्क किया उसने। गैदर्ड स्टिक्स उन गैदर की, एंड उसने राइट पुट डंज टू ड्राई, राइट। उसने जो है जो आपका डंज होता है, काऊ डंज होता है, उसको सुखाया, वो जलाने के लिए बनाए जाते हैं राइट डंज से। तो उसने वो काम किया है ना, मतलब डंज केक बनाए, राइट, एंड कुक्ड खाना पकाया, राइट, मतलब एंड वीडेड एंड कैरीड, और जो मतलब क्रॉप्स होती हैं जिनमें जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप हिंदी में खरपतवार कहते हैं, तो उनको निकालने का काम किया, राइट, एंड फेस्ट वाटर, और उसके पास वाटर लाने का काम था। कट ग्रास फॉर फॉडर, और ओके फॉडर का मतलब होता है जो एनिमल के खाने के लिए ग्रास कटिंग होती है या अदर ग्रीन चीज़ों की को कट करके लाना होता है। तो वो उसने जो है जो पेट्स थे है ना, घर में एनिमल्स थे, उनके लिए घास काट करके लाना। इस तरीके से एक सीरीज़ है वर्क की जो उसे करना पड़ा, राइट, जब से उसने चलना सीखा। तो ठीक है, जैसे कि डंज केक बनाना, राइट, भोजन पकाना, अनवांटेड प्लांट्स को हटाना, वाटर लाना, ओके जो है एनिमल्स के लिए हरा चारा लाना, इस तरह से उसके पास ओके लॉट्स ऑफ वर्क था। शी वॉज गोइंग विद हर मदर, शी वॉज गोइंग विद हर मदर एंड सम अदर वीमेन now to get paper grass, right, from the cliffs above the river। तो अब क्या था कि वो जा रही थी अपनी माँ के साथ और कुछ अन्य ठीक है वीमेंस के साथ, कहाँ पर, रिवर के ऊपर जो रॉकी एरिया था, राइट, चट्टान के पास का एरिया था, वहाँ पे जो ग्रास थी वो पेपर ग्रास थी जिससे कि पेपर बनाया जाता था। तो वो उसके लिए वो जा रही थी। एंड वैन ओके above the river, when you had enough of it you could take it okay down by bullock cart to the railhead। क्या होता था कि जब पर्याप्त मात्रा में वो ग्रास कट हो जाती थी
मतलब कि एक बुलक कार्ट्स भर हो जाए तब उसे बुलक कार्ट में भर करके रेल जहाँ पे लोडिंग होता है उस बाज़ार के एरिया में वहाँ ले जाया जाता था एंड सेल इट टू द एजेंट, और उसे वहाँ पे एजेंट को सेल कर दिया जाता था, हु वुड अरेंज फॉर इट्स डिस्पैच टू द पेपर मिल्स। तो वो एजेंट उस पेपर ग्रास को फिर डिस्पैच करता था, पेपर मिल के लिए भेजता था, पेपर मिल्स के लिए। द वीमेन ऑफन टॉयल्ड ऑल डे एट दिस वर्क, राइट। मतलब ग्रास कटिंग में वीमेन सारा दिन लगा देती थी, कठिन परिश्रम करती थी, हार्ड वर्क करती थी, टॉयल का मतलब ये है। एंड द एजेंट सेट ऑन सिल्क कुशन स्मोकिंग हुक्का। देखिए यहाँ पे जो राइटर हैं उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरीके से जो ये पुअर लोग हैं ये किस तरीके से हार्ड वर्क करते हैं, और जो एजेंट हैं, राइट, ये किस तरीके से उन्हीं के वर्क पे उनसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं और आराम से जो है बिना मतलब हार्ड वर्क किए हुए अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। तो ये थोड़ा रिच वर्सेस ओके पुअर इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना। एट वर्क एंड द एजेंट सेट ऑन सिल्क कुशन स्मोकिंग हुक्का, राइट। तो ये कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा सेंसिटिविटी है इस लाइन में कि ये जो लोग हैं थोड़ा सा अनएजुकेटेड हैं, इग्नोरेंट हैं, राइट। इनके हार्ड वर्क का ही ये लोग फ़ायदा उठाते हैं एजेंट, और वो जो है उनके हार्ड वर्क से अच्छी अपनी अर्निंग करते हैं, और उनको उतना उनके हार्ड वर्क का पैसा उतना प्रॉपरली अप्रोप्रिएट नहीं मिल पाता। ओके, तो ये मेंशन इन्होंने किया राइटर ने। सच थॉट्स डिड नॉट ट्रबल सीविया। हालांकि ये थॉट्स राइटर को तो यहाँ पे आए हैं, लेकिन सीविया को ऐसे थॉट्स नहीं आते थे। एक तो वो 12 ईयर्स की थी, इग्नोरेंट थी, ओके ओके। हाउएवर एज शी स्किप्ड अलोंग विद हर सिकल एंड होम मेड हे फॉर्क बिसाइड हर मदर। हाँ, वो अपनी मदर के साथ उछलते कूदते जो है घर में बनाए हुए जो हे फॉर्क होता है, जो हे को मतलब जो ड्राई ग्रास होती है या जो कट ग्रास होती है जिसको यहाँ एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए जिस फॉर्क का यूज़ होता है उसे हे फॉर्क कहते हैं। तो सिकल और हे फॉर्क के साथ वो जो है उछलते कूदते अपनी माँ के साथ वो जाती थी। यू कुड स्किप ऑन द वे आउट, ओके, बट नॉट ऑन द वे बैक। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि यू कुड स्किप, हाँ आप उछलते कूदते जा सकते हैं जब आप जा रहे हैं फील्ड की ओर, बट नॉट ऑन वे बैक। लेकिन जब आप वापस घर आ रहे होते हैं तब आप उछलते कूदते नहीं आ सकते, क्योंकि उस समय आप एनर्जीलेस, ठीक है, एनर्जीलेस हो जाते थे विथ टायर्डनेस बिकॉज ऑफ डूइंग हार्ड वर्क देयर। सो इतनी थकावट हो जाती थी कि फिर उछलना कूदना पॉसिबल नहीं था। एंड देयर वॉज ए ग्रेट लोड टू कैरी, और थोड़ा भार भी होता था। जैसे कि मान लो वो फॉडर लेने गए, हरा चारा लेने गए एनिमल्स उसको, तो भाई मॉर्निंग में तो नाइट में आराम किया, रिलैक्स किया, बॉडी में एनर्जी है। इसके बाद फिर वो लोग जब या सीविया ही है और लोग जब वहाँ पे उन्होंने 4 आवर्स 5 आवर्स जब उनकी कटिंग की, वो टायर्ड हो गए, तो फिर सीविया के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होता था कि वो उछलते कूदते आए बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, बिकॉज ऑफ वो लोड है ना, वो जो कट किया उसको लेके आना होता था। इस तरह से सम ऑफ द वीमेन वर वियरिंग नेकलेसेस मेड आउट ऑफ लाल लाल बीजेस। तो कुछ जो लेडीज़ थी वो जो है पहने हुई थी नेकलेसेस, वो बने हुए थे जो लाल लाल जैसे मूंगे होते हैं, बीड्स होते हैं, रेड बीड्स, उनके बने हुए। द शाइनी स्कारलेट सीड, हाँ वही मतलब चमकदार, ओके, डीप रेड कलर के सीड्स हैं, वही सीड्स हैं जो आपके रेड कलर के सीड जैसे दिखते हैं, बीड्स का हैं एक्चुअली उनको। ब्लैक वन एंड दैट, कुछ ब्लैक भी हैं उनमें से, ओके, एंड ओके दैट ग्रू एवरीवेयर इन द जंगल। इट वॉज बेस्ट टू हैव, हाँ तो इस तरह के जो बहुत सारे ऐसे हैं सीड्स जिनके लोग नेकलेस बनाते हैं, वो जंगल में बनते हैं, जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उनके नेकलेसेस बनाते हैं। और
इसके अलावा उससे मिलते जुलते मार्केट में भी बनते हैं, वो प्लास्टिक के, ग्लास के और अलग अलग होते हैं, और वाटर में भी पाए जाते हैं। वो पर्ल भी होते हैं, मोती रत्न जैसे। तो क्या है कि यहाँ पे उनकी बात हो रही है जिससे वो नेकलेस पहने हुए हैं। ओके, रेड सीड्स, ओके, कुछ ब्लैक भी हैं उनमें से, और वो जंगल में खूब पाए जाते हैं। इट वॉज बेस्ट टू हैव न्यू नेकलेसेस ईच ईयर। और उस समय उनके वो सब ऐसा अच्छा समझते थे कि एवरी ईयर न्यू नेकलेस पहने, ओके, सीड्स के बने हुए, या इंस्टेड ऑफ लास्ट ईयर्स फेडेड वंस, राइट, बजाय इसके कि वो पिछले साल के वो उन सीड्स से बने हुए जो कि अब जिनके कलर फेड हो गए हैं। सीबिया वॉज मेकिंग वन टू, सीबिया भी एक नेकलेस बना रही थी घर पे, राइट। वो भी एक प्रोसेस में थी कि एक नेकलेस बनाए, उन्हीं जो फॉरेस्ट में सीड पाए जाते थे, रेड कलर के, ब्लैक कलर के। हाउ नाइस इट वॉज गोइंग टू बी हियर दैट रैटलिंग स्विच राउंड हर नेक। हाँ, वो ऐसा सोचती थी कि कितना अच्छा एहसास होता है कि जब कोई इस तरह के नेकलेस पहन के जाता है, थोड़ा सा, है ना, वो रैटलिंग स्विश, ओके, नेक के आसपास जब वो बीज रगड़ते हैं तो उनसे एक तरह का साउंड क्रिएट होता है। एज सी फ्राउस्ड अलॉन्ग विद, ओके, लॉट्स ऑफ नेकलेसेस, जब वो मूव करती थी, ओके, अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ नेकलेसेस बट ईच सीड हार्ड एज स्टोन्स। लेकिन क्या है कि जो बीज होते थे वो बहुत ही जो है हार्ड होते थे, स्टोन की तरीके से। हैड टू बी ड्रिल्ड विद अ रेड हॉट नीडल, और उन पे जो है छेद करने के लिए, होल करने के लिए एक नीडल की ज़रूरत होती थी, जिसे गर्म किया जाता था। गर्म करके उन सीट पे होल किया जाता था, फिर उस होल में जो थ्रेड डाल करके उसका नेकलेस मतलब बनाते थे लोग वहाँ के। तो सीबिया की भी यही कोशिश थी बनाने की। इट एंड द फैमिली नीडल वाज स्नैप, लेकिन अब क्या हुआ था, सीबिया का नेकलेस नहीं बन पाया था, क्योंकि जो फैमिली में जो नीडल थी वो स्नैप हो गई थी, वो टूट गई थी। सो ओके, शी मस्ट वेट टिल दे कुड बाई अनदर, इसलिए सीबिया का नेकलेस नहीं बन पाया था। जब वो नया जब आता तब वो बनाती। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस चीज़ को रीड आउट किया, समझा कि सीबिया अपनी मदर के साथ और दूसरी लेडीज के साथ फील्ड जाती थी, जहाँ पे पेपर ग्रास को कट किया जाता था। फिर वो जब सफिशिएंट हो जाती थी एक बुलक कार्ट पर, तो उसे वो जो है मार्केट में ले जाया जाता था। वो एजेंट उसे फिर वहाँ से डिस्पैच करता था पेपर मिल के लिए। फिर इसके बाद भी एजेंट बड़ा अच्छा आराम से पैसे कमाता था बिना हार्ड वर्क किए हुए। हालांकि ये सब विचार सीबिया के दिमाग में नहीं आते थे, ये तो राइटर ने मेंशन किया हुआ है। वो मॉर्निंग में तो उछलते कूदते मतलब जाती थी, लेकिन जब वापस आना होता था तो ऐसा नहीं हो पाता था, बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, बिकॉज ऑफ वेट, है ना, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द ग्रास, ओके, ऑन शोल्डर। हाँ, तो कुछ लेडीज़ हैं वो जो है नेकलेस पहनी हुई थी, वो जो जंगल फॉरेस्ट में डिफरेंट कलर के सीड पाए जाते हैं उनके बने हुए थे, राइट। और वो उनको करीब करीब वो लोग एवरी ईयर चेंज कर देते थे, न्यू पहनते थे, राइट। सीबिया के लिए एक ये अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस था। उसे लगता था कितना अच्छा फील होता है ऐसा नेकलेस पहनना, और वो भी ऐसा एक पहनना चाहती थी। वो भी इस तरह का जो है एक नेकलेस बनाने के प्रोसेस में थी, लेकिन उसके यहाँ जो एक नीडल थी जिससे कि इस सीड में होल किया जाता था, वो टूट गई थी, स्नैप हो गई थी, तो शी वॉज वेटिंग फॉर अनदर वंस। Okay, and next thing I think that you should study in the next part